Okay, good morning, students. Today, chapter class 9 math, chapter 7 triangle, the theorem 7.2 and 7.3 will be done. Now see that theorem 7.2. The theorem is angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये triangle ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इस तरह है कि AB इक्वल टू AC है. तो आपको प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं. कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल बाइसेक्टर ऑफ A खींचा है, AD विच बाइसेक्ट एंगल A, यानी BAD इक्वल टू एंगल CAD, दैट इज एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD. ये हमने खींचा है कंस्ट्रक्शन में. प्रूफ में इन ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने जा रहे हैं. इन ट्रायंगल BAD एंड CAD, AB इक्वल टू AC, दैट इज द गिवन. ये गिवन है. एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन ये है. और AD कॉमन है. AD इक्वल टू DA, दैट इज कॉमन. तो अब एक AS से कांग्रुएंट हो गया. देयरफॉर साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAD कांग्रुएंट ट्रायंगल CAD बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से कांग्रुएंट हो गया. तो इसका मतलब हो गया कि एंगल B, ये एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, सिंप्लिसिटी. यही प्रूव करना था. प्रूव्ड. ये प्रूव हो गया. ये आपको दिख रहा है पूरा स्टेप, फुल स्टेप दिख रहा है. दिख रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक बार और समझा देते हैं. देखिए ट्रायंगल ABC में ये आइसोसेलेस दिया है. AB इक्वल टू AC. प्रूव करना है कि AB के सामने AC के सामने B है और AB के सामने C है. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल बाइसेक्टर A खींचा है. उसके बाद AB इक्वल टू AC गिवन में हो गया. एंगल BAD इक्वल टू CAD ऐसा लिखा गया है कंस्ट्रक्शन में है, और ये कॉमन है. तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हुआ. जब कांग्रुएंट हुआ तो B इक्वल टू C सिंप्लिसिटी से हो गया. ओके. नाउ सी द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 इज 7.3. 7.3 इसी का कन्वर्स है. इसमें आपको दिया था इक्वल एंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. इसमें इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल आपने किया. इसमें इक्वल एंगल दिया है, जो इसमें प्रूफ किया है वो दे दिया है. जो दिया है उसको जो गिवन में है, देखिए गिवन में इसमें दे रहा है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C. उसमें आपने प्रूफ किया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C. इसमें दे दिया है कि इक्वल है. तो ये साइड अपोजिट इक्वल दिखाना है. तो B के सामने AC और C के सामने AB, ये इक्वल होगा. कंस्ट्रक्शन में उसमें हमने बाइसेक्टर खींचा, इसमें परपेंडिकुलर खींचा है, यानी वी ड्रीव AD परपेंडिकुलर BC. तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है दोनों साइड में. तो अब इसको भी कांग्रुएंट करेंगे. अब इसमें इन ट्रायंगल ABD और ACD में हम कांग्रुएंट करने जा रहे हैं. तो एंगल देखिए, एंगल ABD या एंगल B लिख दीजिए डायरेक्ट, जो दिया है एंगल B इक्वल टू एंगल C, इट इज गिवन. एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, दैट इज ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन. 90 डिग्री है. तो एंगल इक्वल हो गया. तो अब ये तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, या एक क्राइटेरिया एंगल साइड भी है. तो साइड कॉमन है. ये AD इक्वल टू DA, दैट इज द कॉमन. तो एंगल साइड, देयरफॉर ये भी क्राइटेरिया है. एंगल साइड एंगल भी बन जाता है.
लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम एंगल साइड भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के और हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी इक्वल कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि तीनों सम 180 होता है, 2 इक्वल होने से तीसरा भी इक्वल हो जाता है। तो ये कांग्रुएंट हो गया एंगल साइड क्राइटेरियन से। जब कांग्रुएंट हो गया तो आप साइड ए बी इक्वल टू, ये देखिए ए बी और ए सी सीपीसीटी बन रहा है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, ये सीपीसीटी। लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ये कांग्रुएंट जब आप कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमको साइड प्रूफ करना था ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए हमने सीपीसीटी से लिख दिया। दैट वाज टू प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड मॉर्निंग। नाउ क्लास 9th चैप्टर 7 थ्योरम 7.4 S criterion. I am going to prove the two triangles are congruent if the three sides of one triangle is equal to three sides of another triangle. See, in triangle ABC and DEF, AB is equal to D, that is written here, BC is equal to EF, and AC is equal to DF. To prove triangle ABC congruent triangle DEF construction, we drew angle ABC is equal to angle GEF. ABC is equal to GEF and AB is equal to GE. We cut and join GF. Okay. Now we अब हम इसको congruent करेंगे. Now we will congruent the two triangle ABC and GEF congruent. In triangle ABC and GEF, AB is equal to GE, that is by construction. देखिए, इसके बाद एंगल ABC is equal to एंगल GEF, that is also by construction. कंस्ट्रक्शन से ये भी इक्वल है, दोनों में कंस्ट्रक्शन किया था। तो ये एंड BC इज इक्वल टू EF, दैट इज गिवन, ये गिवन में दिया है। इस तरह से एंगल साइड एंगल देखिए, साइड एंगल साइड ये एंगल एंड दिस साइड, both triangles are congruent. Side, angle and side. Therefore, triangle ABC congruent triangle DEF by criterion side SAS, criterion side angle side. Both triangles are congruent. Okay, students. Now, this angle is equal to angle BAC is equal to EGF. Angle BAC is equal to EDF. BAC EDF is equal to angle EDF. BAC is equal to EGF, BAC ABC and GEF. Then BAC is equal to EGF. Okay. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने प्रूव कर लिया कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन इसको भी खींचे हैं, कंस्ट्रक्शन में आप ये भी बढ़ा दीजिए, वी ज्वाइन DG,
ज्वाइन डीजी को भी ज्वाइन किया है। नाउ दिस ट्रायंगल ABC is congruent to GEF. This side AC is equal to GF. AC is equal to GF by CPCT. Both are equal by CPCT only. CPCT से इक्वल हो गया। ये साइड इसके इक्वल है, कांग्रुएंट आपने प्रूव किया है, और ये साइड इसके इक्वल हो गया। ये साइड इसके इक्वल भी दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ है, और थर्ड साइड तो थर्ड साइड के इक्वल ऑलरेडी है। तो ये साइड आपने प्रूव कर दिया कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो गया, और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल से बेसिटी से हो जाएगा। क्योंकि ये कांग्रुएंट जब है ना, तो ABC कांग्रुएंट GEF है, तो G इक्वल टू AB है, और AB इक्वल टू D दिया हुआ है, गिवन है। तो अब आप इसमें आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, यहाँ पर एक और मैं लिख लेता हूँ कि AB इक्वल टू D एंड AB इक्वल टू G, AB इक्वल टू D तो दिया है, ये गिवन है, एंड AB इक्वल टू G, ये बाई CPCT AB इक्वल टू G, बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन। Therefore D is equal to G, this D is equal to G, therefore D is equal to G होगा। तो अब देख लिए कि ये इसके इक्वल हो गया, एंड GF is equal to DF, सिमिलरली GF is equal to DF, both are equal, DF is equal to GF। अब इस ट्रायंगल में देखिए DEG में ये दो साइड इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको आप x लिख सकते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF क्या होगा, एंगल ये एंगल EGF, एंगल EGF इक्वल टू एंगल EDF, एंगल EDF, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स है, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए इक्वल टू आपने एक्सलेट कर दिया, सिमिलरली एंगल FDG इक्वल टू एंगल FGD, ये इक्वल टू वाई लेट कर दीजिए, सिमिलरली जब लिख दिए हैं तो वाई हमने मान लिया, तो ये दोनों वाई हो गए। तो x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई है, देयरफॉर एंगल EGF इक्वल टू एंगल EDF इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों हैं, और BAC इक्वल टू EGF एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल EGF। ये क्यों है, ये हमने CPCT से किया है, CPCT है, EGF लिखा है यहाँ पर देखिए। तो अब इसका मतलब कि ये EDF इक्वल टू EGF है, और ये BAC के इक्वल है, इसका मतलब हो गया BAC इक्वल टू EDF,
therefore angle BAC is equal to angle EDF. EDF के इक्वल हो गया, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया. इतना सब किए हैं इसीलिए कि ये इक्वल हो जाए. साइड साइड तो दिया, ये इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट होगा. therefore ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल EDF बाय साइड एंगल साइड. प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. ये थोड़ा सा बड़ा थ्योरम जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है, आप समझ सकते हैं. दोबारा भी मैं इसको बता देता हूँ. देखिए ट्रायंगल में दिया है कि तीनों साइड इक्वल है. AB इक्वल टू D है, BC इक्वल टू EF है, AC इक्वल टू DF है. तो कांग्रुएंट करना है. इसके लिए कंस्ट्रक्शन में मैंने किया कि एंगल ये ABC के बराबर GEF बनाया और AB के बराबर G को काट दिया. देखिए इसके बराबर इसको काट दिया और इसको ज्वाइन कर दिया. अब ये GEF और ABC को कांग्रुएंट करेंगे. ये साइड इसके बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन. BC इक्वल टू EF है, ये गिवन है. तो साइड एंगल साइड से ये कांग्रुएंट यहाँ पर कर दिया गया है. जब कांग्रुएंट हो गया तो सिंप्लिसिटी से ये एंगल जो है पूरा BAC EGF के इक्वल हो जाएगा और ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो जाएगा. ये साइड इसके पहले ही दिया इक्वल, ये साइड इसके इक्वल दिया है और जब आपने कांग्रुएंट किया तो ये साइड इसके भी इक्वल हुआ. तो ये पहले से गिवन में है और ये बाई हमने प्रूफ किया है कांग्रुएंट से, तो ये दोनों इक्वल हो गए. इसी तरह ये दोनों इक्वल हो गए. तो इस ट्रायंगल में जब लिए हैं GED में ये दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे. यानी ये इस साइड का अपोजिट ये है EGD है और इस साइड का अपोजिट एंगल EDG है. तो दोनों इक्वल तो XX लिख दिया. इसी तरह ये दोनों YY लिख दिया तो X प्लस Y ये भी हुआ और X प्लस Y ये होगा. इसका मतलब ये एंगल पूरा इसके बराबर है और ये कांग्रुएंट हुआ है तो ये A के भी बराबर है. तो A के बराबर G है और G के बराबर D हो गया तो A के बराबर D आ गया. तो जब आ गया तो A से ये कांग्रुएंट हो गया कि दोनों साइड इक्वल दिया ही है, बीच वाला इक्वल आ गया. ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे the video of class 9th 7th chapter, a video related to 7.5 the congruence of triangle. The next part of that video, I think 6 part 6 or any, maybe, no problem. I will write later on. See, the theorem 7.5, the theorem is if in two right triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. We have to prove that. Then two triangles are congruent. RHS congruence rule, we have to prove that. RHS congruence rule is one of the 4 criteria of congruent triangle, and RHS is given in two triangles. One angle is right angle and opposite to right angle, that is hypotenuse. Both hypotenuse are equal, two right angles are equal, and one side, that is the BC is equal to D. BC is equal to EF is given. Then we have to prove that the two triangles are congruent. Okay, I have already written to save my time. See, given in figure, in triangle ABC and DEF, angle ABC is given angle DEF, AC hypotenuse is equal to DF, and BC is equal to EF, that base is equal. Okay, then two triangles are congruent. We have to prove that. One construction I have done here. We proceed D to G such that AB is equal to G, and we join
जी एफ को ज्वाइन कर दिया। ए बी के बराबर हमने डी को खींचा है, जी देखिए ए बी के बराबर डी को प्रोसीड किया है जी तक, तो जी इजकल टू ए बी हो गया, ये बी सी इजकल टू एफ तो दिया ही है, और यहाँ जी से ई एफ को मिला दिया। अब हम कांग्रुएंट करेंगे पहले ए बी सी और जी ई एफ को, इसको लिखा गया है ए बी इजकल टू जी बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने खींचा है, और एंगल ए बी सी इजकल टू जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये क्यों होगा, ईच 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। आपने देखा ये साइड इस साइड के बराबर कंस्ट्रक्शन से, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और बी सी इजकल टू ई एफ, ये कैसे है, ये गिवन है, गिवन है। तो इस तरह साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल जी ई एफ, ये तो कांग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब देखिए इसको इसके कांग्रुएंट किया, अब इसको जो है हम इसके कांग्रुएंट कर दें तो ये पहले लिख लिया जाए, एंगल ए इजकल टू एंगल जी हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, देयरफॉर एंगल ए इजकल टू एंगल जी, और ए सी इजकल टू जी एफ हो जाएगा, ए सी इजकल टू जी एफ, ये सिंप्लिसिटी दोनों ही हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो ये जब कांग्रुएंट हुआ तो इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ए सी जो है जी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप ए सी इजकल टू डी एफ तो ऑलरेडी गिवन है, ए सी इजकल टू डी एफ गिवन है, और ये एंगल ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये राइट एंगल है, और ये एंगल जो है ये कांग्रुएंट जब हमने किया है तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, सिंप्लिसिटी होगा। तो अब इसको कांग्रुएंट करने में हमको देखना है कि ए बी ये एंगल इस एंगल के बराबर राइट एंगल है, और ये एंगल, अच्छा एक और चीज देख लिया जाए, इस ट्रायंगल में अब इसमें ये दो साइड इक्वल दिख रहा है, क्योंकि ये तो इसके ऑलरेडी दिया है और इसके इक्वल ये भी हो गया, तो दोनों इक्वल। बड़े ट्रायंगल में ये दोनों साइड अब यहाँ लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ में देखिए ये ए सी इजकल टू डी जी है और ए सी इजकल टू डी एफ है, हमने लिखा ए सी इजकल टू जी एफ लिखा है, और ए सी इजकल टू डी एफ, ए सी इजकल टू डी एफ ये गिवन है। तो ये एक नंबर और ये दो नंबर, ये आपको दिख रहा है कि ए सी दोनों के इक्वल है, तो जी एफ इजकल टू डी एफ हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा। देखिए ए सी के दोनों इक्वल है, दिख रहा है आपको, ए सी इजकल टू जी एफ है, ए सी इजकल टू डी एफ है, तो जी एफ इजकल टू डी एफ होगा। हाँ, ए सी डी एफ इजकल टू जी एफ, या जी एफ इजकल टू डी एफ लिख दीजिए। ये जी एफ इजकल टू डी एफ हो गया। अच्छा, अब जब जी एफ इजकल टू डी एफ हो गया तब बड़ा ट्रायंगल लीजिए डी जी एफ, इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ में डी एफ इजकल टू जी एफ है, तो एंगल
एफ डी जी इक्वल टू एंगल एफ जी डी। ये क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। जैसा कि ये इक्वल साइड जी एफ इजकल टू डी एफ है, दैट इज जी एफ इजकल टू डी एफ, ये है। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल जी इजकल टू एंगल ए इजकल टू जी है, और सिंपलिसिटी से और जी इजकल टू डी हो जाएगा। ये ए डी जो है जी के इक्वल है, एंगल डी इजकल टू एंगल जी, एंड ये एंगल ए इजकल टू एंगल जी, एंगल ए इजकल टू एंगल जी, ये सिंपलिसिटी से है, सिंपलिसिटी, ठीक है। तो ए जी के इक्वल ही दोनों हैं, तो ए इजकल टू डी हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इजकल टू एंगल डी। जब ए इजकल टू डी हो गया और ये बी इजकल टू ई है, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर थर्ड एंगल ए सी बी इजकल टू थर्ड एंगल डी एफ ई। ये थर्ड एंगल क्यों इक्वल होगा भाई? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दो एंगल इक्वल होने से ये तीसरा वन अपने आप इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंगल सम 180 ही होता है। तो थर्ड एंगल जब ये एंगल इक्वल हो गया तो एस बन जा रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस क्राइटेरियन से ये कांग्रुएंट हो गया। यही प्रूफ करना था आपको। देखिए ये साइड इसके बराबर, ये एंगल थर्ड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, और ये एंगल ये साइड इसके बराबर दिया ही है, तो प्रूव्ड। देखिए मैं जानता था कि इतना लगेगा जगह, इसलिए मैंने पहले ही से स्पेस छोड़ा था और इसको पहले मेंटेन कर दिया, क्योंकि समय लिखने में ज़्यादा जाता है, वीडियो बनाने में मेरे पास एडवांस बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं अपने खर्चे पर जो व्यवस्था मुझसे अच्छा हो सकता है मैंने किया है बच्चों। इसलिए मैंने पहले ही ये गिवन वगैरह फिगर बना दिया, आपका और मेरा समय बचे। और बनाने के बाद जो प्रूफ मेन होता है, ये तो क्वेश्चन से ही बनता है, मेन के लिए मैं आपको समझाने के लिए छोड़ देता हूँ, और ये मैंने लिख दिया है, और आप समझिए इसको ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन एडजॉइनिंग फिगर में दे रहा है, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी बी सी, ये बी सी बेस पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ए बी इजकल टू ए सी है और डी बी इजकल टू डी सी है, आइसोसेलेस है। तो आपको प्रूव करना है कि ये देखिए पहले में दे रहा है ना कि ए बी सी कांग्रुएंट ए सी डी, ए बी डी है, ए बी डी बेटा है, कांग्रुएंट ए सी डी, ये आपको कांग्रुएंट करना है। तो इसी को लिखा जाए ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी को कांग्रुएंट कैसे करेंगे? देखिए पहले तो लिखेंगे ए बी इजकल टू ए सी। ए बी इजकल टू ए सी क्यों होगा? ये गिवन है, और बी डी इजकल टू डी सी डी है, ये भी गिवन है, ठीक। और ए डी इजकल टू डी ए, ये क्यों? ये कॉमन है, दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। तो इस तरह तीनों साइड इक्वल हो गया, तो ऐसे कांग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी,
ये एस 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 क्राइटेरियन से कांग्रुएंट हो गया। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आता होगा। देख लीजिए। अब मुझे ये साइड मिटाना पड़ेगा, इसलिए इसको मिटाता हूँ। कभी कभी वीडियो जो है पार्ट में लिखा रहता हूँ और वीडियो को जोड़ करके एक बड़ा वीडियो अभी अपलोड किया हूँ मैं। 47 मिनट का वीडियो आपका है और 2-3 पार्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया, इसलिए पार्ट जो लिख रहे हैं वो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पार्ट नहीं लिखा। अब उसको देख कर ही पार्ट लिखा जा सकता है कि 2 पार्ट मैंने किया है कि 3 पार्ट, तो उसको पार्ट आप लिखना वो ज़रूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन सभी मैटर मिलना चाहिए, इसको मैंने ध्यान दिया है और उसके अनुसार मैं पार्ट भी लिख दूंगा कौन सा पार्ट ये था। अच्छा, अभी इसका ये इतना पार्ट हुआ है, इसमें अभी एक पार्ट प्रूव किया गया है और जो पार्ट इसके हैं वो अभी करेंगे। ध्यान दीजिए। अब सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि एपीबी और एपीसी इसको कह रहा है, तो लिखा जाए सेकंड पार्ट। दिख रहा है ना आपको? हाँ, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एसीपी, एपीबी और एपीसी, एपीबी और एपीसी ना, बुक में देखते हैं। एबीपी, इसमें दूसरे पार्ट में लिखा है एबीपी और एसीपी, सही है। तो एसीपी लिखते हैं। अब इसको कैसे कांग्रुएंट करेंगे? देखिए, एबीपी और एसीपी में हम लिखेंगे एंगल, ये ए बी, पहले ए बी लिखा जाए, ए बी इक्वल टू ए सी, तो गिवन है, गिवन लिखते हैं। अब एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी होगा। आप पूछ सकते हैं कैसे होगा? ये ए सी इक्वल टू ए बी है, ए बी सी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है। इसमें आप लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी। ए सी है तो अपोजिट एंगल आप इक्वल साइड हैं तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये, हाँ, अब ये साइड कॉमन हो गया ना। ये देखिए, ये साइड इसके इक्वल कॉमन ये है, हमने ये एंगल लिखा है और ये भी एंगल इक्वल होगा। ये पूरा एंगल तो ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गया। और हाँ, इसको दिखा दीजिए सिंप्लिसिटी से, ये तो कांग्रुएंट आपने किया ही है, लिख दीजिए। इसको ना लिखिए, मिटा देते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये ठीक रहेगा, ये सिंप्लिसिटी। तो ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल आपने कांग्रुएंट किया है, ए बी डी और ए सी डी किया है ना पहले वाले में, तो इसके अनुसार ये सिंप्लिसिटी हो गया। और ये साइड इसके इक्वल दिया ही है, कॉमन है, यानी ए डी इक्वल टू डी ए, ये कॉमन है, कॉमन हो गया। तो अब बताइए,
तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाई साइड एंगल साइड, साइड ये एंगल और ये साइड, इस तरह से ये कांग्रुएंट हो गया। दो पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इधर करना चाहता हूं। तीसरे पार्ट में दिया है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी ये जो AP है वो A को भी ये तो हो ही गया है सिपिसिटी से, तो इसको यदि आप कांग्रुएंट कर देते हैं तो इसको भी सिपिसिटी से इक्वल होगा तो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम करेंगे इन ट्रायंगल DBP, इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। देखिए अब ये एंगल ये DB इक्वल टू DC, ये क्यों होगा भाई? क्योंकि गिवन है, गिवन है। अब एंगल A देखिए ये इसके इक्वल है और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड है, तो लिखेंगे एंगल DBP इक्वल टू एंगल DCP ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स किसके हैं? ये ट्रायंगल DBC के हैं। इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल DBC में ऐसा है, हो गया। तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये BP इक्वल टू CP हो जाएगा। हाँ, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो हम तो ये अब कांग्रुएंट करना चाहते हैं, तो दूसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में APP ये सिपिसिटी से लिख दीजिए, लिखिए BP इक्वल टू CP। ये दूसरा वाला में कांग्रुएंट किए थे तो उसके सिपिसिटी से हो जाएगा, इसमें सिपिसिटी, तो साइड एंगल साइड से ये भी कांग्रुएंट हो गया। देखिए ये साइड हो गया DB DC AB, हाँ नहीं ये तो, हाँ ये कांग्रुएंट हुआ, तो हाँ इसको कांग्रुएंट हुआ, तो आप बस ये इसके लिए किए हैं, ये एंगल इसके बराबर हो, तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP ये CPCT। इतना काम हम इसलिए किए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये तो CPCT से है, हो ही गया है, तब दोनों इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 नंबर लिख दिया, 2 नंबर लिख दिया जाए। और इसमें जो लाए हैं एक CPCT जहाँ लिखे होंगे CPCT BAP SCAP फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड